नहीं, बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना, साथ ही जो इस बीमारी से मरीज परिलक्षित पाए जाते हैं उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। होली से पहले बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। ऐसे में मंगल पांडे जब पहुंचे तो उनसे सवाल पूछा गया कि पटना में बर्ड फ्लू का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि देखिए, पटना में यह मामला सामने आया है, जैसे ही इसकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वैसे ही एक्शन लेंगे, राहत और बचाव के कार्य किए जाएंगे। वहीं कैंसर को लेकर के भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सुनिए इस वीडियो में। बंद कर दिया गया है। नहीं, बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है। इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना और उनके जांच करने की सुविधा पटना के RMRI हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक किट में 60 सैंपल का टेस्ट किया जाता है और साथ ही जो इस बीमारी से मरीज परिलक्षित पाए जाते हैं उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो मरीजों का जांच करना, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना और जिस क्षेत्र में मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र में सघन रूप से जांच कराया जाए, ये काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे होता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस पूरे काम को कर रहा है और जो मुर्गियों के या अंडे के बारे में जो कार्य करने होते हैं, जो निर्णय लेना होता है, वो पशुपालन विभाग उस काम को देखता है, करता है और कर भी रहा है। तो सरकार के दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इस पूरे काम को देख रहे हैं। कोई एडवाइजरी जारी करने को किसी ये एडवाइजरी जो है वो पशुपालन विभाग के द्वारा जारी होता है, स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके। तो पशुपालन विभाग ने ही अभी ये निर्णय किया है कि अभी जैसे जू को हम बंद रखेंगे, तो ऐसे जो भी आवश्यक सुझाव या निर्णय करने होंगे वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करना, दवाई उपलब्ध कराना और जो प्रभावित क्षेत्र मिलता है वहां सघन अभियान चलाना, ये काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सके, उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस HPV टीकाकरण का आरंभ कर दिया था। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस HPV का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। 6.5 लाख टीका बिहार में उपलब्ध करा दिया गया है। आज पटना सहित विभिन्न जिला केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। आगे आने वाले महीने में हम विभिन्न प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक इस टीका को उपलब्ध कराएंगे और अगले पूरे 1 साल के अंदर जो 13 लाख बेटियों को HPV का टीका देने का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और हम भारत सरकार के आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के,
कि अब बिहार को ये सभी एचपीवी के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा और जो 14 वर्ष से 15 वर्ष की हमारी बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्रों पे ये टीका हम देके उसको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचा पाएंगे। तो एक सवाल है, बिहार में तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछे गए बर्ड फ्लू के साथ कैंसर के जो मामले हैं उसको लेकर के तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है तो होली से पहले ये कहीं ना कहीं लोगों को खुद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। होली से पहले ये काफी गंभीर मामला है और होली में लोग जम करके मीट मुर्गा खाते हुए नजर आते हैं, तो मुर्गा खाने वाले लोग भी ध्यान दें और इस चीज को लेकर के खुद ही सचेत हो जाए। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।